चालू अपी ने व्लॉग में भी फनी को उसकी औकात दिखा दी। तो व्लॉग उसने बड़े आराम से बड़े तरीके से बात करते करते शुरू किया था कि जैसे वो कंप्लेन जो सामने रखना चाहती है। एक्चुअली क्या है कि जिसकी ये ट्रोलिंग कराना चाहती है, यानी जिसको बुरा भला कहलवाना चाहती है, उसको किसी भी तरीके से व्लॉग में उसकी गलती को सामने लाने के लिए सबके सामने ले आती है, जिससे कि सारे लोग उस पर टूट पड़े। आई मीन कमेंट कर करके कहें नहीं भाई ये तो गलत कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उसने बात करना शुरू किया, उसके चेहरे के जिस तरह से भाव बदले, आप खास तौर से उसका चेहरा देखिए कि ये तो इतनी ज्यादा उसके पीछे पड़ गई और उससे साफ दिखाई देता है कि इनकी आपस में पहले से ही दोनों में काफी हद तक हुई है लड़ाई। इसके बाद में कहा होगा इसने कि देखो मैं ये जो ना सबके लोगों के सामने रखूंगी और देखना लोग भी मेरी बात को ही कहेंगे। ये मकड़ी बहुत शातिर है, जाला बुनने में बहुत शातिर है। उसमें अपने शिकार को फंसाती है और ऐसे फंसाती है कि आप सब लोग उस जाले में फंस जाते हो और उसी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हो। यही काम इसने कहना शुरू किया। अब इससे पहले कि मैं ये बात कहूं कि इसने क्या क्या कहा और उनके मतलब क्या निकलते हैं, आप समझ के देखिए कि जब ये व्लॉग बन रहा था तब इसका ये हाल था, तो व्लॉग के पीछे इसकी क्या हालत होती होगी फनी की। मैं फनी का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ और बिल्कुल उसको ऐसा आदमी समझता हूँ कि जो अपने मतलब के लिए इसके साथ जोक की तरह चिपटा हुआ है और उसमें इसने अपना अस्तित्व, अपना बिल्कुल खुद का जो जमीर है वो खत्म कर चुका है, अपने माँ बाप का जमीर खत्म कर चुका है, अपने पूरे परिवार का इज्जत खत्म कर चुका है, मौधा में सही या फिर लोगों के सामने सही। जब तुम्हारी लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही हो और तुम्हारी इज्जत ना हो और तुम अपना रुतबा जो है वो भी खो दो, तो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द तो मैं बता देता हूँ, तलवे चाटने वाला। भाई कोई कितना भी खराब हो, कोई कितना भी खराब हो, इससे खराब नहीं हो सकता, डब्बा से खराब नहीं हो सकता, चालू अप्पी से ज्यादा चालाक और शातिर कार कोई नहीं हो सकता। जब जब देख लीजिए आप, जब जब इसने चाहा है, वो चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपनी भाभी हो और चाहे आज की डेट में अपना पति हो, उनको बुरा कहलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब ये तो सारे इसके ब्लड रिलेशन वाले हैं, आई मीन जो क्लोज रिलेशन वाले हैं ये वो है। अब सोच कर देखिए जो बाकी लोग हैं उनके तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो चाहे शहर हो, चाहे इसके मामू हो, चाहे इसकी मामी हो, अफसानाबाजी हो, मैं कितने गिनाऊं मैं, सब के सब इसके द्वारा डसे गए हैं, ऐसे डसे गए हैं कि बस क्या पूछिए। ये मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि इसने उसका बिल्कुल जीना हराम कर रखा होगा। जब चाहे तब जो मर्जी कहती होगी, किसी भी चीज की परमिशन इसको उससे लेनी ही पड़ेगी। बिना उसके परमिशन के फनी एक काम भी नहीं कर सकता, एक पैसा नहीं खर्च कर सकता। फनी ने चाहे उसको कितना भी अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया हो, पर पैसे के मामले में भाई बहुत चालाक है, बहुत ही ज्यादा शातिर है। मतलब क्या कहें, इसकी माँ से सीखा है इसने या किससे सीखा है, लेकिन ये किसी भी हालत में पैसे का कंट्रोल उसको किसी हालत में देना नहीं चाहती। चाहे उसको कार्ड दे, चाहे उसे कैश दे, चाहे एटीएम से दे, चाहे ट्रांसफर करे, कुछ भी करे, लेकिन एक पैसा भी बिना हिसाब किताब के उसको नहीं देती। इन लोगों की जो बातचीत है ना, मैं अभी आपको उसका पूरा ब्यौरा और उसको डिकोड करके बताऊंगा, फिर आप भी यही सब बातें कहेंगे जो मैं ये कह रहा हूँ। लानत है भाई इस आदमी पे भी कि इस माहौल में ये कैसे रह पाता है। ये बिल्कुल यहाँ पर गुलाम से भी बदतर हालत में है। काम कम से कम ये तो कह सकता है भाई मैं तो इनका खरीदा हुआ गुलाम हूँ, मुझे वही सब करना पड़ेगा जो ये कहेंगे, तो इसमें मेरी क्या इज्जत, मुझे तो वो ये एक फर्ज की तरह ये सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ तो ये बंदा ये भी नहीं कह सकता। अब सोच के देखिए ये वाला व्लॉग, ये वाला वीडियो क्या इसके पापा के पास नहीं जाएगा? क्या इसकी सास के, आई मीन इसकी अम्मी के पास नहीं जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ अब फनी के मम्मी और पापा की, और सो कॉल्ड जो इसके दोस्त हैं, जहाँ ये इतना चौड़ा होकर बैठता है और सबको इतना शान से दिखाता है, उन दोस्तों को जिन दोस्तों को इसके पैसे पर पार्टियां कराता है। मौधा में पार्टी कराई, दिल्ली में पार्टी कराई। आदमी का जो गर्व होता है, घमंड होता है, रुतबा होता है, वो अपनी कमाई से होता है। वो चाहे 4 पैसे की कमाई हो या 4 लाख पैसे की कमाई हो, इस आदमी ने पूरा का पूरा अपना वजूद गिरवी रख दिया है। अगर व्लॉग के ऊपर कमेंट देखें तो उन्होंने तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी हैं इसकी। भाई ये मेरा नहीं कहना है, जो इसके अपने चाहने वाले हैं, जो इसको व्यूज देते हैं, जिसके आधार पर ये पैसा कमाती है और जिस पैसे के ऊपर ये इतना उछलती है और लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है कि हर चीज इसके अनुसार चलेगी और किसी की मर्जी नहीं चल सकती। चाहे वो पहनना ओढ़ना हो, यानी जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं, खुद की तो सेंस देखो। इसको ड्रेस की सेंस है, आपने देखा होगा ये क्या है, ढीला ढाला पजामे के तरीके का प्लाजो एक पहन के चल देती है, उसके ऊपर ग्रीन टॉप पहन के चल देती है, गले के अंदर काले रंग का एक दुपट्टा डाल लेती है। ये ड्रेस होती है? मतलब समझ में नहीं आता। उस 5 स्टार होटल में, आपको याद दिला रहा हूँ मैं इस बात पे, 5 स्टार होटल में जब ये खाने की चेकिंग करने जाने वाले थे, वो ड्रेस नोट कीजिए, इसकी ड्रेस नोट कीजिए। जब ये शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, भाभी के लिए बड़ा गिफ्ट लेना था, तब भी इसी टाइप की ड्रेस पहनी थी और सिर्फ अपने आप को ये दिखाने के लिए कि नहीं हमारा रुतबा बहुत बड़ा है या हम भी सेलिब्रिटी
वाली हैं या हम भी पैसे वाले हैं। एक बैग लेकर गई थी अपने लटका कर, ये नहीं, इससे जरा पता लगेगा कि हम किस लेवल के हैं। पर भाई तुम्हारी औकात तो सारी की सारी दिखाई देती है, छपरीपना, और तुम्हारा इस तरीके का छोटी छोटी चीजों पे इतना छिछोरापना, मतलब इतना ज्यादा कंजूसपना, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं व्लॉग के अंदर। ये फैमिली को ताज में लेके जाने वाली थी, झूठी कहानी है, टोटली झूठी कहानी है ताज वाली जो कहानी है। अब आप ही बताइए, फ्रेंड्स बारिश होगी, हमारे सर अरमानों पे पानी फिर गया, हम ताज जाने वाले थे, तो महारानी पैदल जाने वाली थी या वहां से बग्गी आने वाली थी, ओपन बग्गी जिसके अंदर बैठ के जाएगी तो भीग जाएगी। अब ताज नहीं जा सकती। जहां पर भी गई है, जो ये खाना खाने के लिए गई है, जो मॉल में गई है, सो कॉल्ड दुबई मॉल में गई है, तो गाड़ी में बैठ के गई थी या ऐसी पैदल के चल के गई थी, या वहां पर इसको पैदल चलना पड़ा था जो ये पानी में गल जाती। या ड्रामा करने की भी, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। ये कोई ताजवाज ले जाने वाली नहीं थी, ताज जाती तो पैसा खर्चा होता। देखिए मैं कहानी से थोड़ा हट नहीं रहा हूं, मैं उसी कहानी पे आऊंगा जो इसकी फनी की जितनी ज्यादा बेइज्जती करी है इसने, उस पे ही आऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि पैसा इसके लिए क्या मायने रखता है, और पैसे के लिए घुमा फिरा कर अपने व्लॉग में उसी तरीके से दिखा देती है। तो बात यह है कि ताज अगर जाती तो वहां पे कोई स्पॉन्सरशिप मिलने वाली नहीं थी, इसको अच्छा खासा वहां पैसा खर्च करना पड़ता सबको ले जाने का, वहां पे खिलाने का। दूर तो है ही भाई, दूसरा शहर है पूरी तरीके से। वो बताता हूँ क्यों करके वहां पे गई थी। सबको ये जो नया मॉल खुला है इसमें सबको प्रमोशन के लिए बुलाया जा रहा है। आपने देखा होगा भाभी भैया भी कहाँ गए थे, वहीं गए थे। क्या खाने गए थे? जो ये खाने गए थे, सेम थाली सेम थाली। ये इसने बताया भी नहीं और लिखा भी नहीं, सरकार के भी टैक्स की चोरी करी इसने। वहां प्रमोशन के लिए गई है और ये सारी थालियां फ्री में खाकर आई है वहां पर। बेशरम पूछ तो ऐसी रही थी कि जैसे ये खाना इसने बनाया हो, इससे तो ना बने अंडा भी, तो भी ये अंडा ही है, 0/0। और सबसे पूछ रही है कैसा था खाना, कैसा था खाना, हर एक किसी के मुंह पे ले जाके पूछ रहे। अरे भाई खाना खिलाने के बाद में अगर तुम सबसे इस तरह से अलग अलग पूछते हो तो ये तुम्हारी नीचता है, ये उनको और भी ज्यादा छोटा बनाना है। देखो मैं आई हूं, मैंने तुम्हें खाना खिलाया है, अब तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी। भाई हम लोग भी जाते हैं बहुत बड़े बड़े डेस्टिनेशन पे, हर जगह जाते हैं, और उसके बाद में फैमिली या पूरी गैदरिंग है, ऑफिस के लोग हैं या कोई भी गैदरिंग है, तो वहां पर बैठ के जब खाना खाते हैं तो आपस में बस ये कहते हैं हाँ भाई खाना अच्छा है। उसके बाद में किसी को ऐड ऑन करना होता तो ऐड ऑन करेगा, ये नहीं तुम्हें खाना कैसे लगा, तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, तुम बताओ। छोटे आदमी छोटी सोच। और फिर ये जब ही होता है, ये एक ही तरीके से हो सकता है कि जब आप खुद स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, यानी आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पर आइए, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीजें करनी हो तभी आप ये बताते हैं। तो ये चोर, सरकार के टैक्स चोर और लोगों को बेवकूफ बना रही है, और साथ साथ इन सब लोगों को बेवकूफ बना रही है कि मैं तुम्हें दावत में लेके गई हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाने लेके गई हूँ, मैं तुम्हें मॉल घुमाने लेके गई हूँ। तूने बनाया है वो मॉल, तूने बनाया है वो खाना, अपने घर में खाना बना, उसके बाद में पूछ, अपने रेस्टोरेंट में ले जा, उसके बाद में पूछ कि भाई मेरा रेस्टोरेंट का खाना कैसा है। कुछ बनता है, पर इस तरीके से ये करना, क्या भाई भाभी जो अपने बर्थडे ब्लॉग वगैरह के लिए होटल्स वगैरह में जाते हैं, सबको लेके जाते हैं, तो वहां पे क्या लेके सबसे पूछते हैं हाँ भाई खाना कैसा था, खाना कैसा था? नहीं पूछते, क्योंकि वो उनका अपने आप ही अरेंज किया हुआ होता है। लेकिन जब आप स्पॉन्सरशिप पे जाते हो तो आपको ये पे करना होता है, आपको ये कहना पड़ता है ब्लॉग के अंदर खाना बहुत अच्छा था, कितना अच्छा था, 4-6 डिशों के नाम लेने पड़ेंगे, जलेबी 5 जलेबी 4 जलेबी। क्या छोटापन है, भाई कितना खा रहा है, माँ कितनी खा रही है, यार कोई तरीका होता है? चलिए शुरुआत तो वहीं से हो गई थी लड़ाई की इसकी, क्योंकि फनी ने वहां पे खाना नहीं खाया था। आप ही सोचिए, अगर वो अपना हेल्दी खाने की सोच रहा था तो फिर बाहर जाकर रैप क्यों खा के आया? रैप हेल्दी में आता है क्या? नहीं, इन दोनों में वहां पे बात हो गई थी, और उसका फाइनल रिजल्ट क्या था, कैसे हुई, ये अब व्लॉग में बैठ के बता रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बेडरूम टाइम होता है ना, वो अपना पर्सनल टाइम होता है, ये तो हमारा व्लॉगिंग का टाइम नहीं होता है। वो बेड के अंदर, रजाई के अंदर, क्योंकि एसी इतना तेज चला के रखते हैं, वो आराम से घुसा हुआ है और अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। वहाँ महारानी आती हैं और हंसते हुए बात करती हैं। आप शुरुआत सुनिए, क्यों नहीं तुम मेरे पसंद के कपड़े लेते हो, दिखाओ ना वो पैंट, दिखाओ ना जो लेकर आए हो। इसने फनी को पूरी तरह से बोलने नहीं दिया, एडिट भी किया वहां पर, और फिर अपने आप ही शुरू होगी कि हम पूरी बात आपको बताते हैं। स्टार्टिंग में जो लड़के होते हैं ना, वो सारी चीजें ना पूछ पूछ के करते हैं, यानी फनी अगर रुमाल भी लेते होंगे ना तो उसका कलर भी मुझसे पूछ कर लेते होंगे। पहला जवाब, जब वाइफ एंड हस्बैंड शादी के बाद में या शादी से पहले भी कई बार बात होती है, तो वो अगर एक दूसरे की पसंद को जानते हुए अगर एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तुम ये ले लो, दूसरे से पूछते भी हैं देखो ये वाला मेरे लिए ठीक रहेगा, तो वहां पर क्या होता है कि एक दूसरे की आप इज्जत कर रहे हैं और उसकी मर्जी के अनुसार देखना चाहते हैं कि भाई कौन सी चीज उसके लिए फिट रहेगी।
जब शादी नहीं होती है तो ये परिवार वालों के साथ होती है, दोस्तों के साथ होती है, बहन के साथ होती है। आप जिसके साथ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं उससे पूछते हैं भाई ये वाला जो मेरे लिए ठीक रहेगा, और फिर जो वो राय देता है उसके अनुसार आप अपना एक्शन डिसाइड करते हैं, मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये क्वाइट नॉर्मल है, आप सब लोग भी ऐसा ही करते होंगे। लेडी लोग जो जितनी भी सुन रही हैं वो भी ऐसे ही करती होंगी। कोई साड़ी या फिर कोई सूट या सूट का कपड़ा या फिर कोई जीन्स या कोई अल्ट्रा मॉडर्न जो ड्रेसेस होती हैं वो जब सेलेक्ट करती हैं तो डेफिनेटली पहले अपने आप को जज करती हैं ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। फिर किसी भी अपने पार्टनर से पूछती हैं, पार्टनर में भी उसके सिस्टर, उसके फ्रेंड या फिर उसके पेरेंट्स, और अगर शादी हो चुकी है तो उसका लाइफ पार्टनर जो है उससे पूछते हैं। और इसमें कहीं से भी कोई गलत बात भी नहीं है, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि जो पर्सनल स्पेस है वो खत्म हो जाता है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही होती है तो आप क्लियर कट बोलते हैं नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं नहीं लूंगा। इन दैट वे आपका जो पार्टनर, फ्रेंड, रिलेटिव जो भी है वो आपको कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देता है कि देखो वो वाली ड्रेसेस आपके पास हैं, ये वाली ड्रेसेस आपके पास नहीं है, तो ये एक नया स्टाइल हो जाएगा। या फिर आपके पास में और सारे कलर हैं, ये वाला कलर नहीं है, मेरे हिसाब से आपके जो कम्प्लेक्शन है उसको बिल्कुल ये सूट करता है, तो ये आपके लिए बेटर होगा। और इतना कहने के बाद में भी अगर आपका डिसीजन ये रहता है कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो साथी जो है वो कभी भी कंपेल नहीं करता है, ये नहीं अपने आप ईगो पे नहीं ले जाता है कि भाई ये तुम नहीं ले सकते। और यहीं पे ही चालू ओपी और बाकी सब लोगों में अंतर है। यहीं पे इसकी कनिंगनेस शुरू होती है, यहीं पे इसकी गुलामी शुरू होती है कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरी मालकिन हूँ, तुझे वो ही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। और यही आप देखें इसके व्लॉगों में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बदतमीज को, इस आदमी को, इस गधे आदमी को ये दिन देखना ही था, क्योंकि ये चीज तो ये बार 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 करती है। देखिए ये बंदा अपने आप सब्जी लेने नहीं जा सकता, ये अपने आप बंदा शॉपिंग करने नहीं जा सकता, ये अपने आप फर्नीचर खरीदने नहीं जा सकता, ये अपने आप जो है कपड़े खरीदने नहीं जा सकता, ये बंदा अपने आप इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उस रेस्टोरेंट की मीटिंग लेने के लिए भी मेम साहब जाती हैं, मालकिन जाती हैं, भाई मालकिन। यानी जिस रेस्टोरेंट में ये रोज जाता है और जितने काम करने वाले लोगों से उनसे रोज बात करता होगा और उनको इंस्ट्रक्शंस देता होगा, उन्हें डांटता फटकारता भी होगा, उन्हें सलाह भी देता होगा, उन्हें मोटिवेट भी करता होगा, वॉट एवर बी इट इज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छा आदमी है जैसे भी है, पर मेरा कहने का मतलब है डेली का इंटरेक्शन किसके साथ होता है, फनी के साथ होता है, लेकिन मीटिंग करने के लिए मालकिन जाएंगी। नोट कीजिए, बाकायदा रेस्टोरेंट में लिखवाया गया मालकिन। याद कीजिए वहां केक कटा था और वहां पे लिखा गया था फूलों से मालकिन। भाई बहुत छोटे लोग होते होंगे जो इस तरह की चीजें कहलवाना पसंद करते होंगे। अच्छा आदमी तो अपने एम्प्लॉयज के साथ में एसोसिएट वाला रखेगा कि भाई ये मेरी फैमिली है और ये सारे हम फैमिली मिलके हम इसको बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। मैं खुद अपने प्लांट में जितने काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी भी हैं उन सबको भी कोई भी फंक्शन या कुछ भी होता है तो बराबर का पार्टिसिपेट कराते हैं। उनको जो भी कुछ खाना पीना जो भी कुछ होता है वो सबके साथ होता है, वैसे ही होता है। हम सबके रोल और किरदार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम साथ में मिलकर बैठेंगे तो हम यही कहेंगे हम सब लोग एम्प्लॉइज हैं, हम सब लोग एसोसिएट हैं। और इस्लाम ने क्या सिखाया है, इस्लाम ने यही सिखाया। आप देखिए, आप जो भी अगर हिंदू सुन रहे हैं मेरा ये पॉडकास्ट और जो मुस्लिम सुन रहे हैं वो जानते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो वहां पर ईदगाह में या फिर मस्जिद के अंदर कौन कहाँ खड़ा होगा इसका कोई डिसीजन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। वहां पर जो शहर का डीएम है अगर वो भी नमाज पढ़ने आएगा तो वो भी कहीं पे भी खड़ा होकर पढ़ सकता है, उसके आगे उसके पीछे कोई भी पढ़ सकता है। कोई इस बात का रुतबे वाली बात नहीं है कि बड़ा आदमी आगे जाके पहली सफ में जाके खड़ा होगा और जो नीची जाति का है वो उसको सबसे पीछे वाली सफ में खड़ा किया जाएगा। ये इस्लाम की खूबी है, कंधे से कंधा मिला होना चाहिए, ये शर्त है। जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सबकी सफ़ें सीधी यानी लाइन सीधी होनी चाहिए और ये कहा जाता है कंधे से कंधा मिला हुआ होना चाहिए। इसलिए हमें नहीं पता हमारे बराबर वाला जो है वो कौन सा काम करता है, वो छोटे वाला काम करता है, बड़े वाला काम करता है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, अमीर है, गरीब है, कर्जदार है या फिर सेठ है, हमको नहीं पता। भाई ये तो अपने पति के साथ में इतना बड़ा डिफरेंस रखती है कि उसको एम्प्लॉय नहीं, उसको तो इसने गुलाम बना दिया है। ऐसा गुलाम जिसको कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल चुपचाप जैसे ही कह रही है वैसे करना है। तो ये था डब्बा हमारा पहला जवाब तुमको। साथ जो इसके मुरीद हैं उन सब के लिए ये हमारा पहला जवाब था जो इसने बोला है। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक भी बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है और ये कह रही है कि भाई ये इतनी अजीब शॉपिंग करके आए कि पैंट भी पहनी और वो भी ऊंची और खुद पहन के इतना अजीब लग रहा था और हंस रही है। दिस इज क्वाइट नॉर्मल। समटाइम जो हो जाता है, आपने एक गलत सिलेक्शन किया, उसमें आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसको देखकर लोग हंसते हैं, अपने घर वाले हंसते हैं। इसमें हंसना ये नहीं होता कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट आपको उसका देखकर हंसी आ जाती है।
एंड इट्स ओके। और वहीं पे इसने वो बात ऐड करी। मेरा इसको देखकर, सबका देखकर बहुत दिल खराब हो गया और मैंने कह दिया ठीक है, जैसा तुम्हें चलना है वैसे चलो। मतलब वहाँ पे इसने सरेंडर किया इस बात के लिए कि आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहे हो, नाउ आई एम नेग्लेक्टिंग यू। अब मैं केयर नहीं कर रही, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम बुरे दिखाई दे रहे हो, अच्छे दिखाई दे रहे हो। और फनी बड़े पेशेंस के साथ में ये सब इसकी कहानी सुन रहा है। अब यहाँ वैसे असल मुद्दा जो है ना, वो थोड़ा समझ में आ रहा है कि फनी चाहता था कि उसका साइज जो 34 से 32 पे आ गया है, तो वो अपने साइज के हिसाब से ही नैरो टाइप की लेना चाहता था। लेकिन वो चाहती थी कि आजकल जैसे बेल बटन वगैरह चल रही है, जो बेसिकली काफी लूज होती है, उस टाइप का खरीदे, क्योंकि ये नया नया ट्रेंड है। लेकिन उसको वो पसंद नहीं था। वो कह रहा है हम तो भी पुराने टाइप के आदमी हैं, मुझे नहीं पसंद है। अब देखिए, ये तो मैटर ऑफ डिस्कशन था, मैटर ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मतलब दोनों की राय कहाँ अलग थी, यही था मेन मुद्दा। अब देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि क्या था और क्या पसंद था, मुद्दा ये है कि पहले तुम मुझसे पूछ कर सारी चीजें लेते थे, लेकिन अब तुम मुझसे बिना पूछे ही करते हो। पहले तुम नाक पहुंचते थे तो मेरे से पूछ के पहुंचते थे, गुटखा खाते थे तो मैं बताती थी कि कौन सा वाला गुटखा खाओगे, बिमल का खाओगे, जुबा केसरी खाओगे, कौन सा खाओगे, तुम्हारे सर पे बाल आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, तुम्हें थार दिलानी चाहिए या बुलेट दिलानी चाहिए। ये सारी बातें मैं वो बता रहा हूँ कि जो ये चाहता था, ये सारी चीजें इसने नो 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 कह के क्रॉस कर दी। अब कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको सब कुछ आता है। ये अपने पति से पूछ रही है, बेशरम औरत। इस्लाम के अनुसार कहा जाए तो ये कहा जाता है कि पति की बात को मानना उसका फर्ज है, क्योंकि सभी धर्मों में ये माना गया है कि हस्बैंड जो होता है ना, वो बड़ा होता है, एज में भी बड़ा होता है, तो उसकी मैच्योरिटी भी ज्यादा होगी, तो उसकी बात को मानना, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, एक बिग पिक्चर देखता है और वाइफ जो है एक स्मॉल पिक्चर ही देख पाती है, वो उतना ही देख पाती है जितना दिखाई देता है, तो इसलिए यही माना जाता है। मैं ऐसा मानना कह रहा हूँ, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट माई ओपिनियन। मैं वो बता रहा हूँ कि जो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे कल्चर में होता है। तो यहाँ पर ये चैलेंज कर रही है इस बात को कि तुझको कुछ भी आता जाता नहीं है, तू गधा है, तू रवेला है, तो ऐसे ही है, नाकारा है, नल्ला है, तेरे को कुछ नहीं आता जाता। मैं जो कहती हूँ वो सही है, तो तू ऐसा क्यों सोचता है कि तेरे को सब कुछ आ गया है। और अब देखिए, इनके बीच की और भी कई बातें अब खुलने वाली हैं। फनी का इसके ऊपर जवाब आता है कि जब से बच्चा हुआ है तब से तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ, और ये पोस्टमार्टम का जो पार्ट होता है, ये उसी तरीके से तुम्हें लगता है। तो वो डिनाई करती है, नहीं, इट्स नॉट ट्रू। यहाँ ध्यान देकर सुनिएगा क्या डब्बा ने बोला है। डब्बा का जवाब, जब हस्बैंड बदलने लगे तो वो 9 चीज़ें जो होती हैं वो मैंने सेव करके रखी हुई हैं। नोट कीजिए, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ आपसे, 9 चीज़ें जो की हैं चेंज होने की होती हैं, वो मैंने सेव करके रखी हुई हैं। पूरी तरीके से एक धमकी दे रही है कि तुम्हारी एक एक बातें मेरे पास नोट हैं और उनके मेरे पास प्रूफ हैं। कौन कौन सी बातें? डेल्टा में क्या हुआ वो मेरे पास नोटेड है, और तुम्हारे रेस्टोरेंट में तुम एक लड़की के साथ हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, जो आया था वो भी मेरे पास नोटेड है। जैसे तुम लड़की के साथ में गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और हंस के, शर्मा शर्मा के, ब्लश करके उससे बात कर रहे थे, वो मेरे पास नोटेड है। और ना जाने इसने कितनी सारी हरकतें हैं, जो ये कोल्ड ड्रिंक पी के आता है, जो ये मार खा के आया। देखिए, हम नहीं कह रहे ये सब बातें, ये सारी बातें इसके व्लॉग की हैं और इसने वो सारी चीज़ें नोट करके रखी होंगी। ऐसी ही बातें होंगी, और कौन सी बातें हो सकती हैं? 9 बातें जो उसने सेव करके रखी हुई हैं। एक बात तो समझ लीजिए, ये इसको ओढ़ना इसकी मजबूरी है, यानी कि इसको डब्बा को, इसको अपने साथ में रखना और फनी को अपने साथ चलाए रखना, ये इसकी मजबूरी है। ये बिल्कुल ऐसी मजबूरी है कि जैसे ये रेस्टोरेंट है, इसे बंद नहीं करेगी। अगर ये लॉस में भी जाएगा, ज़्यादा लॉस भी कमाएगा, तब भी जल्दी बंद करने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा जिस तरह से निदा ने एक सर से ऊपर गुजर जाने के बाद में सूफियान को उतार के फेंक दिया, ऐसे ही एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये आपस में इस तरह की हरकत करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले व्लॉगों में भी कहा हुआ है, इनकी मैरिज नहीं है, ये तो एक एग्रीमेंट है। वो इसको ढो रहा है और ये उसको ढो रही है। कि मजबूरी पैसा है और दूसरे की मजबूरी अपना एक गुलाम खरीदना है जो पूरी जिंदगी उसको चला सके। इससे ऐसा है ना, बहुत सारी बातें भी होती हैं, मतलब बातें आप समझ रहे हैं ना, कुछ बातें भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें भी चाहिए होती हैं, और वो करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। वो अगर गुलाम हो तो भाई फिर क्या है, नहीं के निकम्मा नाकारा होने का दिन ही है, जिसकी वजह से इसको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब यहाँ तक आते आते ये बुरी तरह से खिसिया गई है और बिल्कुल लड़ाई वाला जो मूड होता है ये उसमें आ गई है। इसका चेहरा बिल्कुल फक पड़ चुका है, आप देखो हंसी बिल्कुल गायब हो चुकी है। और अब उसके ऊपर जब वो फनी जवाब देना शुरू करता है तो कहती है, तुमसे तो इतना भी नहीं होता, तुम्हें तो इतनी शर्म भी नहीं है, तुम ये भी नहीं दर्द दिखाई देता कि मैं इतनी देर से हाथ में मोबाइल पकड़े हुए व्लॉगिंग कर रही हूँ कि तुम इसको भी ले लो। अब इसी का समझ लीजिए कितना बड़ा तायना दे रही है, इस बात का टोंट कर रही है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मेरे लिए प्यार, मोहब्बत और दर्द नहीं है।
जब बच्चा हो जाता है, घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, तो फिर इस तरह से हो ही जाता है। यहाँ इतनी जिम्मेदारियां हैं इसके पास में, लेकिन इसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, नहीं बात करी, तो अपने माँ बाप के बारे में बात नहीं करी, अपने बहन के बारे में बात नहीं करी, अपने घर के बारे में बात नहीं करी, अपने खेतों के बारे में बात नहीं करी। अब ये सारी चीज़ें इसकी जिम्मेदारी से निकल चुकी हैं। ये इस बात को इसने खुद ये बोल रहा है। इस बेशरम आदमी की आज की डेट में जिम्मेदारी है इनको घुमा फिरा के लाना, एक ड्राइवर की तरह, इनका सामान ढोना, इनको पूरी तरह से पैम्पर करना, ये खाओगे, ये ले लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, घर पे आके इनके घर के कामों में हेल्प करना, व्लॉगिंग करना, और इसकी जितनी भी चाहते हैं उन सबको पूरा करना। और अगर इससे कोई गलती हो जाए तो तू मेरी गुल्ला है, तू मेरी छोटू है, तू मेरे बच्चू है, ऐसा कह के उसकी सारी गलतियों पे रखना, पर्दा डालना। इस सब से इसको थोड़ा टाइम मिल जाए तो फिर बच्चे को रखना। ऐसा नहीं है, इसके लिए पीआर का भी काम करता है। मतलब जितने से बिजनेस वगैरह होते हैं आज की डेट में, फर्स्ट बात जो करता है वो यही करता है, फाइनल वही करती है। और इंडिकेशन को पकड़ी है, कह रही है नहीं 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 नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब तो खुद ही खुद ऑर्डर हो जाता है। यानी ये अपने आप ही ऑर्डर कर करके अपने शूज़ वगैरह ये सब ले आता है। और आप प्रोटीन पाउडर और उसके ऊपर तो मैं अलग से बात करूँगा। जिस तरह से इतने डिब्बे पे डिब्बे, डिब्बे पे डिब्बे इतने सारे रखे हुए हैं, ये इतने सारे प्रोटीन पाउडर के डिब्बे। आपको एक केमिस्ट शॉप पे चले जाओ जहाँ पे इस तरह का ये आइटम मिलता हो, तो वहाँ पर भी उनका जो सेल्फ होगा उसमें भी इससे कम डिब्बे रखे होंगे जितने इसके घर में रखे हुए हैं। क्या ये सब जो पैसे से नहीं आते? यही तो फायदा उठा रहा है इसका। अगेन, तो तुम क्या मेरी मर्जी का पहन नहीं सकते थे? बात यह है कि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन आज तक पति आज़ाद नहीं हो पाया। अरे नहीं अच्छी लग रही थी उस पर, नहीं प्रेजेंटेबल लग रहे थे। हाँ, ये बड़ा प्रेजेंटेबल होके जाती है। हमने गिनाया है ना, जब ये 5 स्टार होटल में गई थी चेकिंग करने के लिए तो क्या ड्रेस पहन के गई थी। और इसी तरीके से जब भाभी के लिए बड़ा वाला गिफ्ट लेने जा रही थी, महंगा वाला गिफ्ट लेने जा रही थी, तब ये क्या ड्रेस पहन के गई थी। इसे है ड्रेस की सेंस, इसे है प्रेजेंटेबल बन के जाना। बस इसे इतना पता है कि प्रेजेंटेबल बनने के लिए वहाँ जाना चाहिए जहाँ पैसे मिल रहे हों। और वो प्रेजेंटेबल ड्रेस क्या होती है? वो एक ही ड्रेस है इसकी, अबाया पहन के जाना। यार इसके लिए भी एक अबाया बनवा देना, तो फिर ये भी यही वही ड्रेस पहन के जाया करेगा। अब शादी होगी, बच्चे हो गए, अब क्या करना है? तो फिर जिम भी मत जाओ। जिम तो मेरी मोहब्बत है, पहली मोहब्बत मेरी तुम हो और दूसरी मोहब्बत जिम है। वाह भाई वाह, माँ बाप निकल गए, बच्चा भी निकल गया। अब तो, अभी तक तो इस बात पे लड़ाई होती थी कि जो है बच्चे से ज़्यादा प्यार किया जाता है और उसको कम प्यार किया जाता है, या फिर ये कहिए उसको नेगलेक्ट किया जाता है बच्चा होने के बाद में। और अब ये कह रहा है कि नहीं, मेरी जो पहली मोहब्बत तुम हो 400 किलो वाली, जब तक तुम 400 किलो की नहीं होगी तब तक मेरी मोहब्बत कहाँ साबित होगी। बाबू भाई अपनी बातों में फंस रहे हो, दोनों फंस रहे हो। दोनों का असली चेहरा बिल्कुल सामने आ रहा है। वो किस तरह से इसके ऊपर अपना हुक्म चलाती है, इसको अपना ताबेदार बनाती है, इसको अपना गुलाम बनाए रखती है, और ये किस तरीके से इन सारी चीज़ों को कितनी बुरी तरीके से सहता है और उसके बाद में अपनी चलाता है और अपनी। अब देखिए, अगर यही माहौल होगा घर का तो आदमी क्या करेगा? अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं नहीं, मेरे ये व्यूज़ नहीं है, लेकिन आदमी फिर वही सब हरकतें करेगा जो बार बार न्यूज़ निकल के आती रहती है। इसलिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस घर में। वो शायद अपनी खुशी जिम में देखता है, बाकी की बाहर की चीज़ों में देखता है, अपने कपड़ों में देखता है, क्योंकि आज की डेट में वो सब कुछ जो ब्रांडेड पहनना पसंद करता है। और इसलिए वो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगाता है, और जब भी उसे मौका मिलता है बाहर जाकर खरीदने का। अभी देखिए, अभी ये खाना पीना खाने गए थे तो वो हमें समझ में आया कि ये पापा को ड्रेस दिलाएगी, क्योंकि पापा को ही लेके गई थी तो पापा को दिलाएगी, और वो जो उसके जो केयर टेकर हैं उनको दिलाएगी, क्योंकि उन दोनों को लेकर गई है। और वैसे नॉर्मली उनको लेके नहीं जाती, लेकिन नहीं, फ़नी भी ड्रेस लेकर आया है। वहाँ और कोई किसी ने ड्रेस नहीं ली भैया, सब लोग थे, सब लोग ड्रेस ले सकते थे, लेकिन फ़नी ने ड्रेस ली है। इस तरीके से बस वो अपने शौक पूरे करता है। कहते हैं ना, ज़्यादा दबा के रखोगे तो चींटी भी काटने लगती है, तो अब चींटी ने काटना शुरू कर दिया है। यार हो जाओ चालू अपनी, अब ये शुरुआत है, कहीं ऐसे ना हो निदा वाला मामला देखने को मिले। आज मुझे गुस्सा आ रहा था ना, इसलिए मैं ये शेयर किया, नहीं तो मैं ये शेयर नहीं करती। कभी कभी तो पति को अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। और भाई फ़नी ने अब जो जवाब दिया सुन के मज़ा आ गया। कभी कभी बीवियों को मन करता है, लेकिन हमेशा नहीं। ये इसका सबसे बड़ा दुख है जो सामने आ गया बिल्कुल, कि हर समय ये हुक्म चलाती है, अपना काम करवाती है, अपने मर्जी से करवाती है। इसलिए वो आज रिवॉल्व कर रहा है, बगावत कर रहा है इस बात के लिए। ये कभी कभी जो है ये नहीं होता है, तुम तो हमेशा ही मेरे हुक्म चलाती हो, आज मैंने अपनी मर्जी का कर लिया तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों? फ़नी, आज गुटखा उटका नहीं खाया, आज क्या हुआ जो पति जाग गया? ये पति कहाँ सोया हुआ था भाई इतने दिनों से? तो आपने देख लिया आज की डेट में इन दोनों पति पत्नी के रिलेशन किस टाइप के हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होती या नोक झोंक नहीं होती, बिल्कुल होते हैं और हेल्दी होते हैं और इनसे और ज़्यादा रिलेशन मजबूत होते हैं। पर यहाँ रिश्ता बिल्कुल भी बराबर का नहीं है। यहाँ बिल्कुल ऐसा है कि एक जो ट्रैक्टर का पहिया है और दूसरा साइकिल का।
यही वजह है कि इन डिसबैलेंस होने की वजह से इनके बीच में अंदर ही अंदर जो चल रहा है वो आज सामने आया। मैंने अपनी तरफ से खोल के ये बताने की कोशिश करी आज की डेट में इनके रिलेशन क्या है और इनके रिलेशन के पीछे का सच क्या है। आप सब लोगों का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डब्बा सही है या नहीं है, या फ़नी सही है या गलत है, और दोनों में से किसकी गलती है। क्या ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह नहीं चल रहे हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।